हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर। वेलकम टू कक्षा हिंद क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय, आरआईएमसी और एएमयू जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का सपना देख रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली अपडेट्स लें, ठीक है। तो आज का है फर्स्ट लेक्चर प्यारे बच्चों। ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो एएमयू हो, चाहे फिर इसके अलावा स्पोर्ट्स एकेडमी राया हो, हर जगह ये एग्ज़ाम में नज़र आता है, ठीक है। तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट को हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को। तो पहली वीडियोस होगी कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग, दूसरी वीडियोस होगी PYQS से रिगार्डिंग, और तीसरी वीडियो जो कि लाइव होगी या फिर वो अपलोड होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, उसकी वीडियोस होगी। तो ऐसे करके एक चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमें किसी को कोई नीड होगी तो वो मुझसे डायरेक्टली ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कम्युनिकेट कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहली है डिजिट। डिजिट्स क्या होती हैं तो आपको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये सारी की सारी क्या कहलाती है भैया, सारी की क्या कहलाती है, डिजिट्स कहलाती है, ठीक है। और इन डिजिट से ही नंबर बनता है। नंबर कैसे बनता है प्यारे बच्चों, हम जब इन डिजिट्स को रिपीटेड फॉर्मेट में लिख देते हैं तो नंबर बन जाता है। जैसे 11 ये एक नंबर है, 25 ये एक नंबर है, और 93 ये एक नंबर है। ये सारे के सारे आपके सामने नंबर हैं। तो कोई भी नंबर किससे मिलकर बना होता है, डिजिट से। गॉट द पॉइंट। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। लिखा है नंबर सिस्टम। देखो प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम टोटल होते हैं 2 टाइप के, राइट। तो 2 टाइप के कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं। एक डेसिमल नंबर सिस्टम, समझो। पहला होता है क्या बेटा, डेसिमल नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा व्हाट, डेसिमल के अलावा दूसरा कौन सा होता है बेटा, बताओ। रोमन नंबर सिस्टम। भाई एक बात तो बताओ, 2 तरीके से तो नंबर लिखते हो आप, या तो रोमन में लिखते हो या फिर नंबर यूज़ करते हो डिजिट्स का। तो हम इन दोनों फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है पहले बताओ। नंबर सिस्टम क्या होता है, किसी भी नंबर को कितने तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो हम 2 तरीके से किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में डेसिमल में क्या लिखते हैं, 23 है ना, ऐसे 25.75 ये डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। रोमन कैसे लिखते हैं, जैसे ये 11, ठीक है, जैसे ये 5, जैसे ये XII यानी कि इतना हो गया 12। तो ये 2 तरीके से ही नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम सीखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। और डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है 2 तरीके से डिफाइन है। पहला इंडियन डेसिमल नंबर सिस्टम, राइट। और दूसरा होता है बेटा इंटरनेशनल डेसिमल नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत। तो एक तो हो गया आपके सामने क्या, इंडियन में जिसमें करोड़, लाख वगैरह आप यूज़ करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटरनेशनल में जैसे हम क्या यूज़ करते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, ठीक है। और कहीं भी अगर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्मेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे, जैसे कोई नंबर लिखा है 24352, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये डेसिमल नंबर फॉर्मेट है। इस तरीके से आपको नंबर डिफाइन कर सकते हो। और दूसरा, इसी को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। बात को समझो, बारीकी से समझो। ये डेसिमल नंबर है, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक इंडियन से और एक इंटरनेशनल से। तो हम नेक्स्ट पेज पर वही सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर नंबर दिया गया है तो उसको इंडियन डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं। यू गॉट द पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही शानदार सी टेबल नज़र आ रही होगी, तो उसको और बड़ा कर लेते हैं।
अब इस टेबल में ध्यान से देखो, आप सीखने के लिए क्या है, बहुत कुछ। देखिए सबसे पहले ये होते हैं पीरियड्स। क्या होते हैं? पीरियड्स। अब पीरियड्स और प्लेस में अंतर है, बात ध्यान से समझो। ये प्लेसेस है, अब तक शायद कुछ बच्चों ने प्लेसेस ही पढ़े होंगे। प्लेसेस क्या पढ़े? 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, ऐसी अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस तरीके से जो है इंडियन डेसिमल नंबर सिस्टम चलता रहता है, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लेस को जो एक ग्रुप में संजो के रखता है उसको बोलते हैं हम क्या? प्लेस को जो एक ग्रुप में संजो के रखता है बेटा, उसको बोलते हैं हम क्या? पीरियड्स। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पीरियड बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ये लुक एट हियर, 1s, 10s और 100, ये तीनों के तीनों जो प्लेस हैं वो किस पीरियड में आते हैं? 1s पीरियड में। गॉट द पॉइंट? तो 1s पीरियड के अंदर 3 प्लेस आते हैं, एक 1s प्लेस, एक 10s प्लेस, एक 100 प्लेस। सिमिलरली 1000 वाले जो प्लेसेस हैं, एक 1000 है, एक 10,000 है, ये किस पीरियड में आएंगे? 1000s पीरियड में। गॉट द पॉइंट? इसी तरीके से आपके लाख वाले किस पीरियड में आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, लाख में ही आएंगे, क्योंकि 10 लाख और लाख ये प्लेसेस है और लाख क्या है? पीरियड है। अंडरस्टूड? आगे करोड़, करोड़ करोड़ और 10 करोड़ किस पीरियड में आएंगे? करोड़ में। अब पहला क्वेश्चन ये, सर ये पीरियड क्यों पढ़ा रहे हो? पीरियड की वजह से ही आप नंबर सिस्टम को वर्ड्स में लिख पाते हो, ना कि प्लेस की वजह से। ये आज आपको सीखना पड़ेगा। कैसे? सर समझ में नहीं आई, प्लीज़ बताइए। देखिए बच्चों, मैं आपके सामने बताता हूँ। मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूँ, 24035257, ये कोई मैंने नंबर लिख लिया, इसको लिख कर दिखाता हूँ विद एग्जाम्पल। आपको एक एक बारीकी समझाऊंगा। 1s प्लेस पर क्या आ गया बेटा? 7, 10s प्लेस पर कितना आ गया? 5, 100 प्लेस पर कितना आ गया? 2, इस पर कितना आ गया? 5, देन 3, देन 0 लाख, देन 4, देन 2। अब गॉट द पॉइंट? अब पीरियड का इस्तेमाल करके ही वर्ड्स में लिखा जाता है, ये मैंने आपको सिखाया। कैसे लिखा जाता है बेटा? ध्यान से देखो, 2 करोड़ पीरियड, ये क्या लिखा है जल्दी बताओ? 40 लाख। गॉट द पॉइंट? आगे इधर देखो, 35,000, और क्या लिखा है ये? 257। गॉट द पॉइंट? अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लेस का रोल नहीं रहता है, ठीक है, पीरियड का रोल होता है जब हम नंबर सिस्टम पे लिखते हैं। बट 1s वाले में आपको 100 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको नंबर सिस्टम में लिख देते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 2 करोड़, आगे 40 लाख, आगे 35,000, आगे 200 and what? 57। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 2 करोड़ 40 लाख 35,257, ये क्या हो गया बेटा आपके सामने? वर्ड्स में। गॉट द पॉइंट? आई होप आपको मैंने बहुत बारीकी से समझाया। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है, ये 2 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड? इन 2 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है, और फिर मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ समझाता हूँ। एक बच्चा कहता है सर मैं कहाँ तक ये बनाऊँगा, इसलिए आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, एक ट्रिक को समझ लीजिएगा और आप सीख गए। क्या ट्रिक है? कॉमास पुट करना। अब मैं आपको कॉमास पुट करके दिखाता हूँ और यहीं पर डायरेक्टली हम करेंगे। लुक एट हियर कैसे। 1s कितने प्लेसेस से मिलकर बना है? 3, तो यहाँ पर 3 प्लेस पहले आपको कॉमा पुट करना है। गॉट द पॉइंट? गॉट द पॉइंट? ये मैंने पुट कर दिया। नेक्स्ट, फिर 1000 लाख और करोड़ सब कितने प्लेसेस के हैं? 2 प्लेसेस के। फिर नेक्स्ट कॉमास जो पुट करने हैं आपको 2-2 प्लेस के बाद पुट करने हैं। गॉट द पॉइंट? तो देखो क्या दिया गया है, जल्दी बताओ अब इसको, डायरेक्ट पढ़ो। देखो ये काय का है पीरियड? 1s का, ये 1000 का, ये लाख का, ये करोड़ का। तो 2 करोड़ 40 लाख 35,257। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट द पॉइंट? अभी जरा इधर देखो, डायरेक्टली कौन कौन बच्चा बता सकता है
ध्यान से देखो। तो ऑफलाइन में कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जल्दी बता दो बेटा क्या पढ़ेंगे इसको, जल्दी बताओ। 2,53,04,845। कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब नेक्स्ट समझते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ड्यूरेशन को, न्यूमरेशन को। तो इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन क्या है इसको समझेंगे बेटा। देखो बेटा, इंटरनेशनल में वंस प्लेस सेम रहता है, इसका पीरियड भी 3 का होता है। आई मीन पीरियड, वंस पीरियड में कितने प्लेसेस होते हैं? 3 प्लेसेस ही होते हैं। कौन कौन से? वंस, टेंस और 100। अब आगे जितने भी, अगर आप पीरियड की बात करें तो वो कितने प्लेसेस कंटेन करते होंगे? 3। कैसे? 1000 है, 1000 उसमें भी था, लेकिन उसमें क्या था? सिर्फ 1000 और 10,000। इसमें 100,000 और आ जाता है। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ऐसी इसके बाद आता है मिलियन। मिलियन में भी 3 ही प्लेसेस होंगे मिलियन पीरियड में, एक मिलियन, एक 10 मिलियन और एक 100 मिलियन। लुक एट हियर। ठीक है, ऐसी है बिलियन। बिलियन में भी 3 प्लेसेस होंगे। कौन कौन से? बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। सिमिलरली इससे आगे अगर हम चलेंगे, ट्रिलियन होता है, तो ट्रिलियन में भी 3 प्लेसेस होंगे। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। गॉट द पॉइंट। बस इसमें क्या रखना है? कॉमास का ध्यान रखना है। एवरी कॉमा यू हैव टू पुट कब? 3 प्लेस बाद में, 3 प्लेस के बाद आपको यहाँ पर पुट करना है। गॉट द पॉइंट। चलिए भैया, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, अब आपको उसको कंसिडर करना है। 542, सॉरी कॉमा मैंने गलत पुट कर दिया, 540843507552। अब जरा ध्यान से देखिएगा। पहला कॉमा 3 प्लेस, फिर नेक्स्ट 3 प्लेस, फिर नेक्स्ट 3 प्लेस। गॉट द पॉइंट। और आप चाहें तो यहाँ पर भी लिख कर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ गया 2, देन यहाँ 5, देन यहाँ 7, देन यहाँ 0, 5 and 3, then 4, 8, 0, 4, 5। गॉट द पॉइंट। अब आगे बढ़ूँ मैं? चलो भैया सर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर सिखा सकता हूँ। ये देखो कैसे, ये वंस, ये मिलियन, सॉरी ये 1000, ये मिलियन और ये बिलियन। गॉट द पॉइंट। अब देखो पढ़ते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं। 54 क्या आ जाएगा? बिलियन। आगे 0-100 तो पढ़ नहीं सकते, तो सिर्फ क्या पढ़ा जाएगा इसको? 84 मिलियन। नेक्स्ट 350,000 एंड 752। गॉट द पॉइंट। देखिए बहुत बारीकी से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। आई वॉन्ट कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करें। देखो जल्दी लिखिए इसके 54 बिलियंस। आगे 84 मिलियन 350 350 what? 1000 752। गॉट द पॉइंट। चलिए मैं 2 क्वेश्चंस और आपको करने के लिए दे देता हूँ। ठीक है, 504007252। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़, एक नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट कर सकते हो हमसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखो, आपने डेसिमल नंबर सिस्टम तो समझ लिया। लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज व्हाट। किस पर? रोमन नंबर सिस्टम पर देखते हैं बेटा। तो देखिए जल्दी देखो, ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, फिर ये थर्ड, देन ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सब आपको पता होगा। सेवेंथ, देन एट्थ, देन नाइन्थ, देन 10, और उसके बाद क्या हो गया? 11,
then 12, then 13, then 14, then 15, then 16, 17, 18, 19, 20। अब ऐसे कब तक चलते रहोगे? तो उसने क्या कहा, 50 को L कहते हैं, 100 को C कहते हैं, D को M कहते हैं, D को 500 कहते हैं, M को 1000 कहते हैं। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर मैं रोमन नंबर आपको लिखना सिखाऊंगा। रोमन नंबर लिखने के लिए आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में? एक्सपेंडेड फॉर्म में। लेट्स से मुझे 54 का लिखना है, तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ूंगा। 50 + 4, 50 को क्या कहते हैं? L, 4 को क्या कहते हैं? IV। डन? अरे क्लियर है? ऐसी 142 बताओ क्या होगा? 100 + 40 + 2। 100 को कहते हैं C, 40 को कहते हैं XL और 2 को कहते हैं 2। तो यानी व्हेनेवर आपको किसी भी नंबर को रोमन नंबर में लिखना है बच्चों, तो आपको उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना होगा, देन आपको लिखना होगा। ऐसी कोई बड़ा सा ले लेते हैं, अब की बार इधर देखते हैं। 1 4 2 3, तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? 1000 + 400 + 20। 1000 को कहते हैं बेटा M, 400 को कहेंगे CD, 20 को क्या कहेंगे और 3 को क्या कहेंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड है? अब मेरी बात तो आपको समझ में आ भी गई होगी और साथ ही साथ आपको क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सीखनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर बार लगा है, बात ध्यान से समझना, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर मान लो मैंने L के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? 50 तो है ही L का मतलब, बताओ 50 तो L का मतलब है ही, इसके आगे 3 0 और हो जाएंगे, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 50,000 की। गॉट द पॉइंट? समझ में आई? अगर मान लो आपको लिखने के लिए आ गया 50,000 लिख के दिखाओ, तो पता क्या करेंगे आप? तो आप L के ऊपर बार लगा दें, दैट्स ऑल। ठीक है? ऐसी मान लो आपसे कहने लगा कि बताओ M के ऊपर बार है, तो पता है इसकी वैल्यू क्या है? 1000 तो आई, 3 0 और ऐड कर दो, इसकी वैल्यू है। तो कहीं पर अगर स्पेसिफाइड बार अलग से लगा हुआ दिख रहा है, तो उस टाइम आप उसको इसको कंसिडर्ड कर सकते हैं। और कंसिडर्ड कर क्या सकते हैं? कंसिडर्ड ही करना है। गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो डिजिट्स ऑफ ए नंबर, अब नंबर की डिजिट्स के बारे में सीखते हैं। देखो डिजिट्स मैंने आपको बता दी थी, वैसे तो आपको पता है डिजिट्स कौन कौन सी डिजिट होती हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है 5 4 2 8 0 3 5 2 0 8 5, तो इसमें कौन कौन सी डिजिट है? ये 5 डिजिट कौन सी प्लेस की डिजिट है? वंस। ये आपको पता है कौन सी डिजिट है? ऑब्वियस ही बात है, ये टेंस की है, ये 100 की है, ये 1000 की है, ये अब ये किसकी है भैया? 1000 की। ये किसकी है? ये किसकी है? ये किसकी है? ये किसकी है? ये एंड दिस इज कॉल्ड द क्या? डिजिट्स। डिजिट्स, ये डिजिट्स है, ये डी गलत बना हुआ है बेटा। डिजिट्स ऑफ अ नंबर। चलो नेक्स्ट, अब बात पढ़ते हैं हम यूनिट। ये मैं बता चुका हूँ आपको यूनिट डिजिट कौन सी होती है। तो किसी भी नंबर में, चूँकि मैं काफ़ी डिटेल में चीज़ें लेकर चल रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब रूबरू कराता जाऊँगा। तो किसी भी नंबर में जो लास्ट की डिजिट होती है, ये कहलाती है क्या? यूनिट डिजिट। ऐसी टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछने लगे कि इसकी टेंस डिजिट बताओ, तो क्या हो गई? 8।
ऐसी आपसे 100 डिजिट पूछने लगे तो इसकी 100 डिजिट क्या होगी, जल्दी बताओ? 4। ऐसी बताओ इसकी 1000 डिजिट क्या होगी, बताओ? 4000 डिजिट होगी, राइट। उसके बाद 10,000 पूछने लगे तो जल्दी बताओ क्या होगी, बताओ? हो गई? आर अंडरस्टूड है? ऐसी लाख की डिजिट पूछने लगे इसमें तो क्या होगी भैया लाख की डिजिट, जल्दी बताओ? 1 10 100 1000 10,000 लाख। अरे गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से करोड़ की डिजिट पूछने लगा तो बता दोगे, नहीं बता दोगे? 5 4 2 8 3 8 4 5 7 8। तो करोड़ की डिजिट बताओ जल्दी क्या आएगी, जल्दी काउंट करो बच्चों, ऑनलाइन बच्चों जल्दी फटाफट काउंट करो, क्या आएगी जल्दी बताइए आप मुझे? 8 आएगी। तो दिस 1 8, राइट। चलिए अब वैल्यू ऑफ ए डिजिट्स की बात कर लेते हैं। तो जो वैल्यूज ऑफ ए डिजिट्स होती है वो दो तरीके से डिफाइन होती है, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझना है आपको। यहाँ पर पहला है, यहाँ पर आपको समझना है प्लेस वैल्यू क्या होती है, और दूसरा यहाँ पर समझना है बेटा फेस वैल्यू क्या होती है। गॉट द पॉइंट? चलो, प्लेस वैल्यू तो उस डिजिट की प्लेस वैल्यू, किसी भी नंबर में डिजिट की जो प्लेस है उस प्लेस को अगर हम डिफाइन कर दें, प्लेस को भी जोड़ दें डिजिट के साथ, तो वो उसकी बन जाती है प्लेस वैल्यू। जैसे ध्यान से देखो 5 4 3 8 4 3, तो हम पूछने लगे बताओ भैया प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो 8 का प्लेस क्या है 800। ये हो गई। 800 को आप 800 भी लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। अब ऐसे बताओ इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100 1000 10,000, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो कितना हो गया 4000। 4 10,000 तो 4 10,000 होगी, इसका प्लेस क्या है 10,000, तो 4 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 10,000 से, तो यानी आ गया 40,000। गॉट द पॉइंट? चलो नेक्स्ट है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो होती है किसी भी नंबर की क्या होती है भैया, फेस, जो उस प्लेस पर फेस दिख रहा है वो वैल्यू है, ठीक है। किसी भी प्लेस का जो फेस है वो फेस वैल्यू है। जैसे मैं पूछने लगूं 5 4 3 8 4 5 7, वंस प्लेस की फेस वैल्यू बताओ तो क्या है 7 है। या फिर मैं सीधे इसको पूछ लगूं बताओ फेस वैल्यू ऑफ 8, तो अभी क्या आएगी 8, या फिर फेस वैल्यू ऑफ वंस प्लेस कितनी आ गई। गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड है? ये वो टॉपिक्स हैं, इन पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है, दिस यू नो वेरी वेल। चलो अब हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो हम नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 54280 540842 ये नंबर दिया गया है, तो कुछ बच्चे देखकर तो इसको बता देंगे कि सर इसमें कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, वो इसको जस्टिफाई भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको कुल मिलाकर दो तरीक़ों से समझा जाता है। पहला कौन कौन से तरीके हैं भैया, व्हेन बोथ नंबर्स हैव अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, जब दोनों के दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो अनइक्वल हो। जैसे यहाँ इसमें देखो, ध्यान से देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसमें। क्या है 5 नंबर ऑफ, इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6 नंबर ऑफ, राइट। तो हु इज अ विनर, हु इज अ विनर, कौन विनर, विनर चिकन डिनर। चलो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर ग्रेटर हो गया। बात आ गई समझ में? तो पहला कंपैरिजन आपको समझ में आ गया, जब नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो अनइक्वल हो। जैसे इसको देखकर आप तुरंत बता देंगे कौन ग्रेटर है ये, इसको देखकर आप तुरंत बता देंगे, राइट। इसको देखकर आप तुरंत बता देंगे, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा वो जीत गया,
अब नेक्स्ट टाइप क्या है कंपैरिजन करने का, व्हेन बोथ नंबर हैव इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स, जब उसमें बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जैसे 54284, 54284, ठीक है 8। अब जरा देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है, यानी 5 ही नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें है, 5 ही नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें है। हाउ यू विल आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब हम करेंगे कंपैरिजन, और कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा भैया? फर्स्ट प्लेस से, यानी कि लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्लेस में 5 5, कोई नहीं विनर हुआ। 4 4, कोई नहीं हुआ। 2 2, कोई नहीं हुआ। 8 8, नहीं हुआ। 4 8, कौन जीत गया? दिस वन। So when number of digits are equal, then you have to comparison the digits from left to right. Don't make mistake to compare from, two quantities from right to left. Right to left नहीं करना है, उसमें mistakes नहीं करनी है। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? चलिए भैया, इतनी बात समझ में आ गई है तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। देखो नंबर के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। नंबर के क्लासिफिकेशन जैसे आपने नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, ठीक है, डेसिमल नंबर, ऐसे बहुत सारे टाइप के नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम उनको 1 बाय 1 समझते हैं। देखो जल्दी जल्दी देखो। पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल डिजिट, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कहते हैं, इसको कहते हैं इनफाइनाइट। मैं इसको लिख के बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? नंबर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये कोई प्लेस नहीं बताता, बट ये बताता है कि ये चलता जा रहा है, ये अनगिनत है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी नंबर की काउंटिंग। तो नेचुरल नंबर क्वांटिटी में कितने होते हैं? नेचुरल नंबर क्वांटिटी में कितने होते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं होते नेचुरल नंबर। ठीक है, तो कोई बच्चा कह लगे सर 0 क्या नेचुरल नंबर है? नो। सर 24 क्या नेचुरल नंबर है? यस। सर 104 क्या नेचुरल नंबर है? यस। सर 11/4 नेचुरल नंबर है? नो। इसमें याद रखना डेनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। जिनमें डेनोमिनेटर 1 हो, ना ही नेगेटिव हो, ना ही 0 हो, वही नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? यस, यानी इसमें 0 और इंक्लूड कर दो। वेरी गुड। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? होल नंबर। सर तो नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या अंतर हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक बात का अंतर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, होल नंबर में 0 भी आता है। अभी बताओ, इसमें सारे नेचुरल नंबर लिखे ना, ये रहे, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक क्या है? सारे नेचुरल नंबर है। तो अभी बताओ किसका बैग बड़ा हुआ? नेचुरल नंबर का बैग बड़ा है कि होल नंबर का? होल नंबर का। क्यों बड़ा है? क्योंकि उसमें 0 भी आ रहा है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड? बात आई समझ में? क्लियर है? तो चूंकि बैग किसका बड़ा है? होल नंबर का। होल नंबर के अंदर सारे क्या आ रहे हैं? नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हैं? होल नंबर हैं। बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते? होल नंबर का बैग बड़ा है, उसमें एक क्वांटिटी ज़्यादा है, नेचुरल नंबर में एक क्वांटिटी कम है। इसलिए कभी भी सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए, ऐसी इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है? जल्दी बताओ। 0 2 4 6 एंड 8। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल हो, या फिर जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो? 0 2 4 6 8 हो। पूरे नंबर को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना है? यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर है, वो सॉरी इवन नंबर है, वरना नहीं है। एग्जाम्पल देखो, 14280834280। इतने बड़े नंबर में आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब क्या है? ये इवन नंबर। आगे ऑड नंबर किसे कहते हैं?
ये तो हो गया इवन के लिए। अब ऐसी ओड के लिए पढ़िए क्या है, उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है जल्दी बताओ। ठीक है, एंड डू नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 1042843081, तो आपको सिर्फ क्या देखनी है भैया, सिर्फ देखनी है आपको यूनिट डिजिट। तो यहाँ यूनिट डिजिट देखिए 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट देखिए 0 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया है, सबको अंडरस्टूड हो गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स किसे कहते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे सारे के सारे इंटीजर्स लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसमें 0 और इंक्लूड कर दो, कर दिया 0 इंक्लूड, और साथ ही साथ जितने नेचुरल नंबर थे उनका निगेटिव और लिख दो, यानी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंक्लूडिंग होल नंबर एंड इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का एग्जांपल दे सर 25। सर ये बताओ 25 नेचुरल नंबर है, 25 होल नंबर है, यस है। क्या 25 ऑड नंबर है, यस है। क्या 25 इंटीजर्स भी है, यस ऑफ कोर्स। अब थैला बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से नंबर है जल्दी बताओ। ये नेचुरल हो गए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया जल्दी बताओ। तो क्या डेफिनेशन होगी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ऐसी जिसका थैला बड़ा वो बड़ा, किसका थैला बड़ा, इंटीजर्स का, तो ये हमेशा जीतेगा। क्या सारे के सारे समा जाएंगे, सारे नेचुरल नंबर इस बड़े थैले में समा जाएंगे। हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है, तो हमारी गैलेक्सी जो है उस गैलेक्सी के अंदर सारे के सारे क्या है, सोलर सिस्टम है, स्टार्स है, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स तो बता ही देता, ठीक है। और वैसे भी अब तो हम क्या हो गए, क्या हो गए, दुनिया के सबसे पहले सफल कंट्री जिसने साउथ पोल पर अपने कदम रखा हो, यानी कि वहाँ तक पहुँचा हो। वी आर नाउ, राइट नाउ वी आर द नंबर 1, ठीक है। सो नासा और इसरो की बात करें तो नासा और इसरो में अब हम कोई भी हमें कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, हमको ईजिली इग्नोर नहीं किया सकता। तो इसलिए मैं बार बार एक बात बोलता हूँ बच्चों इस बात पर, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो मैं इस बात पर आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं बाद में एक मिरेकल में बदलेंगे। जैसे चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक पहुंचा, लेकिन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट हुआ, बट सफलतापूर्वक रोवर हमारा नहीं पहुंचा, हमारा सफलतापूर्वक उस मून की धरती पर हम नहीं पहुंच पाए। तो इसका मतलब क्या था, हम घर बैठ जाएं? नहीं ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ ना, एंड राइट नाउ वी आर द नंबर 1। अब पूरा देश, पूरे के पूरे देश को कॉपी किया जाएगा, यानी कि हमारे एफर्ट्स को कॉपी किया जाएगा बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप अगर फेल हो जाते हो तो क्यों रुक जाते हो भाई, इससे सीख लो ना, गेट मोटिवेशन लो। क्या सफल नहीं हुए तो क्या हुआ, असफलताएं जो आई हैं उसके कारण हमें पता है। चंद्रयान 2 अगर ये सोचता है कि चंद्रयान 2 के जो साइंटिस्ट थे क्या वो बेकार थे, नहीं। चंद्रयान 2 सफल क्यों नहीं हुआ उसके रीजंस को एनालाइज किया गया और वो चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए कारगर साबित हुआ। अगर चंद्रयान 2 असफल नहीं होता या इनिशिएट नहीं हुआ होता तो चंद्रयान 3 नहीं होता भाई सफल, इसके बहुत कम रेयर चांसेस होते। तो आज आपने क्या बात सीखी, लर्न फ्रॉम योर पास्ट।
learn from your failure. ठीक है, understood? And one day your success will create a history and it will be miracle for the country, for the nation, for the world, for the society. Thank you. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो होल नंबर क्या है बताओ? सारे के सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बट सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। बेचारा होल नंबर का थैला इतना छोटा सा, इंटीजर्स का इतना बड़ा, तो इंटीजर्स होल नंबर में कैसे समा जाएगा? नहीं समाया जा सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक देसी जुगाड़ समझो, थैला, होल नंबर का थैला छोटा, इंटीजर्स का बड़ा, अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? समा जाएगा। गॉट द पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, किसी और से डिविजिबल ही नहीं होते। 2 किसी और से नहीं होता डिविजिबल, 5 किसी और से डिविजिबल नहीं होता, 7 किसी और से नहीं होता, 31 किसी और से नहीं होता, 29 किसी से नहीं होता, 59 किसी से नहीं होता। गॉट द पॉइंट? तो हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, कौन कौन से? 1 एंड itself, ठीक है? क्या है? 1 एंड itself। तो क्या कहलाते हैं? जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड itself। जैसे 2 या तो 1 से डिविजिबल होगा या 2 से, 7 या तो 1 से होगा या 7 से, 9 1 से भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। गॉट द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो जाए, जो वो भी उससे कट जाए, ठीक है? तो हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स क्या होगा? 1 इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर। जैसे 7 1 और 7 से कटेगा तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। बट 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो देखो क्या 1 एंड इटसेल्फ के अलावा ये सारे के सारे क्या हैं? अदर फैक्टर्स। गॉट द पॉइंट? चलिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए भैया नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर दैट कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर एज P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात समझो, इसका मतलब क्या है? देखो कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है या P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज होता है, जैसे 7 अपॉन 5, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। 7 भी इंटीजर्स, Q भी 5 भी इंटीजर्स, कि न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डेनोमिनेटर भी इंटीजर्स हो। और इंटीजर्स क्या बताए थे? क्या बताए थे? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। गॉट द पॉइंट? चलिए बच्चों, तो ये क्या हो गया जल्दी? 7 अपॉन 5 क्या हो गया जल्दी बताओ? ठीक है, तो ये क्या हो गया सब? ये आपका रैशनल नंबर। डन। ऐसी 9 अपॉन 5 रैशनल नंबर, -9 अपॉन -5 रैशनल नंबर, 7 अपॉन 0 नो ओ नहीं है। अच्छा 8 भी नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके डेनोमिनेटर क्या होता है? 1। देखो P भी, न्यूमरेटर भी इंटीजर और डेनोमिनेटर भी इंटीजर्स। बात आई समझ में? ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसी 1 भी है, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर भी क्या होगा? 1 होगा, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डेनोमिनेटर भी इंटीजर्स। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों लेट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो नंबर्स है बेटा वो है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है 2 अपॉन 3
रैशनल नंबर है बट इरेशनल नहीं है। इन नंबरों को कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज ही नहीं किया जा सकता। अब आप ये पूछोगे सर कि वो कौन कौन से नंबर हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता, तो बेटा वो पता है कौन से नंबर है? एक तो रूट के नंबर जिनका रूट यानी स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता है, जैसे √2 है ना, ऐसी √7, √11, ठीक है, एक तो ये हो गए। और एक वो होते हैं जो डेसिमल के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं। देखो पहला टाइप तो ये हो गया, और दूसरा टाइप क्या है, जैसे 54.23142857 एंड सो ऑन। इस नंबर को समझो, आप बड़ी क्लास में सीखोगे इस टाइप के नंबर को, बट मेरा समझाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से ऐसा पूछा जा सकता है कि इन ऑप्शंस में से बताइए कौन सा इरेशनल नंबर है। तो वो कौन से नंबर होंगे बेटा? पहली बात तो उसकी डिवाइड जो है कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। पहली बात, डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, डिवाइड चलती जा रही है, कंटिन्यू होती जा रही है, डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं लग पा रही है, या फिर वो सॉल्व पूरा नहीं हो पा रहा है। एक तो पहला वो हो गया। दूसरी बात, डेसिमल के राइट साइड के जो नंबर हैं वो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे 2 3 2 3 2 3 1 2 5 1 2 5 1 2 5 है ना। जैसे ये नंबर, एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, जैसे 1.231 231 231 एंड सो ऑन। ये इरेशनल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें एक भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए कैसा नंबर होगा बेटा? इरेशनल नंबर होगा। यू गॉट द पॉइंट? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर हम समराइज करते हैं, ठीक है। पहली बात तो कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, हम इसको समराइज कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्क्वायर रूट, ठीक है, नंबर, और दूसरा क्या है? डेसिमल के कौन से बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो है इरेशनल होते हैं। तो अब एग्जाम्पल के लिए आप तुरंत बताइए मुझे, इनमें से कौन इरेशनल नंबर है? जल्दी बताओ, कौन कौन इरेशनल नंबर है इसमें से? √3 इरेशनल नंबर है, √31, √4 नहीं है क्योंकि √4 सॉल्व होके कितना आ जाएगा? ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 2। गॉट द पॉइंट? अब ऐसी डेसिमल में समझिए 54.2314 2314 एंड सो ऑन। एक तो ये है 54.541.132 531 235 एंड सो ऑन। तो अब आप बताइए कौन सा इरेशनल नंबर होगा बेटा? इरेशनल नंबर होगा बेटा ये वाला, क्योंकि इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 231 2314 2314। गॉट द पॉइंट? तो इफ पैटर्न इज फॉलो तो फिर वो नंबर नहीं होगा, ठीक है, इरेशनल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर प्रोसीड करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स को मैं बहुत ही आसान भाषा में एक टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा ताकि आप इस बात को विजुलाइज कर पाए कि रियल नंबर होते क्या है, ठीक है। देखो भैया, अब टाइप्स ऑफ नंबर देखिए। रियल नंबर क्या होते हैं? सर रियल नंबर बताओ क्या होते हैं प्लीज़। जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन भी रियल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? तो देखो मैं 2 टाइप के टेबल बना के दिखा रहा हूँ आपको, उन 2 टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये रियल नंबर है, रियल नंबर को 2 तरीके से कैटेगराइज करो आप। पहला क्या है? एक तो रैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर। और रैशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है? अब देखो
मैं दोबारा से समराइज करा रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो पूरे पूरे कट जाएं, जैसे नंबर देखो आपका 54.2 पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, अरे क्लियर है। ऐसी 7.253 ये पूरे पूरे कट गए, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ना कटे, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का कौन सा वाला रैशनल होता है? रिपीटिंग वाला। कौन सा वाला होता है बेटा? कौन सा वाला होता है? रिपीटिंग वाला, जिसका मैं जिक्र पीछे कर रहा था। जैसे एग्जाम्पल 1.423423 ये रिपीटिंग वाला है, ठीक है। जो रिपीटिंग वाला है वो रैशनल नंबर में आता है, जो टर्मिनेटिंग है वो रैशनल नंबर में आता है। अब बताओ इरेशनल में कौन सा आता होगा? नॉन रिपीटिंग, जिसका जिक्र मैं पीछे कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। एक बात बता दूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आप कंफ्यूज है तो मैंने अभी बताया है, दोबारा बता देता हूं। टर्मिनेटिंग का नंबर पूरा टर्मिनेट हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, तो देखो पूरा डिवाइड हो गया, आगे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है, ये कहलाता है टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, यानी कि रिमाइंडर अभी बच रहा है और लगातार बार बार कोई ना कोई रिमाइंडर आ रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। गॉट द पॉइंट? नॉन टर्मिनेटिंग में कितने पार्ट्स होते हैं? दो, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब है कि बार बार नंबर एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में, एक वेल रिकॉग्नाइज्ड मैनर में रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 432 रिपीट हो रहा है, या 2121 541 541 डेसिमल के राइट साइड में। अगर डेसिमल के राइट साइड में नंबर रिपीट हो रहा है, बट कैसा है? रिपीट तो होंगे नंबर, बट नॉन रिपीटिंग का मतलब यहाँ पर है कि एक सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 1.42354, ठीक है, क्लियर है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को मैंने डेसिमल में तो कैटेगराइज कर दिया, अब रियल नंबर को हम अपने उसी अंदाज में लेकर चलते हैं, किसमें? जो हम पढ़ते आए हैं। ये तो मैंने डेसिमल वालों को कैटेगराइज कर दिया, अब हम करेंगे सारे जितने भी नंबर अपने पढ़े, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब, हम इसका टेबल क्रिएट करते हैं। देखो रियल नंबर, अब रियल नंबर ऑब्वियस सी बात है दो नंबर में ब्रेक होगा, एक कौन से में होगा? रैशनल नंबर, और दूसरा किस में होगा? इर्रेशनल नंबर। अच्छा बाबू, रैशनल नंबर भी दो टाइप से कैटेगराइज होगा, बताओ बताओ। रैशनल नंबर P अपॉन Q है, उसको भी कैटेगराइज करना तो दो तरीके से होगा, बताओ कैसे? इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे भैया? इंटीजर्स आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन। अब सर कहोगे सर इरेशनल, इरेशनल अब चलेगा ही नहीं आगे, क्योंकि इरेशनल की कैटेगरी नहीं होती आगे। वो नंबर बताओ जो इरेशनल में आते हो, सिर्फ इरेशनल नंबर। वो नंबर जो इरेशनल के ग्रुप में आते हो, सिर्फ इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे कहो कि वो नंबर बताओ जो रैशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं, तो इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होते हैं। अभी मैं इनको लिखूंगा अभी कि रैशनल नंबर क्या है, ये क्या है, एग्जाम्पल के साथ लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है, जिससे अगर आप इसको वन वे में देखो तो आपको चीज़ें याद हो जाए, तैयार हो जाए अच्छे से, है ना। कोई कन्फ्यूज़न किसी तरीके का बचना नहीं चाहिए। अच्छा इंटीजर्स, अब इंटीजर्स भी कितने टाइप के होंगे आगे चलेंगे, क्यों बताओ। अब इंटीजर भी दो टाइप के हैं ना, एक पॉजिटिव होंगे और एक क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इंटीजर्स को डिफाइन करो, करा? पॉजिटिव इंटीजर, और ये क्या आ गया? निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स का कोई ग्रुप नहीं होता, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का ग्रुप होता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या आ जाते हैं? जल्दी बताओ। होल नंबर, याद आया कुछ? और होल नंबर और कौन है बताओ? है होल नंबर को अब कैटेगराइज कर सकते हो आप,
कैसे होल नंबर कैटेगराइज होंगे बताओ? होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं बताओ, कैटेगराइज करो। 0 आता है तो 0 को अलग कर दो, कर दें। अब क्या बचे? सारे के सारे क्या बचे? नेचुरल नंबर। क्लियर है बात? ठीक है। अब नेचुरल नंबर भी 2 तरीके से डिफाइन होते हैं, बताओ कौन कौन से? बताओ। या तो नंबर क्या होंगे? इवन नंबर, या फिर क्या होंगे? ऑड नंबर। अब इवन नंबर में क्या होगा? कुछ भी हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। बताओ। अब ये भी 2 तरीके से डिफाइन होगा, क्या? जल्दी बताओ। क्या? एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ऐसी ऑड नंबर भी 2 तरीके से डिफाइन होंगे। ये भी प्राइम नंबर होंगे कुछ, और कुछ क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब जरा इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो, रियल नंबर की कैटेगरी रैशनल और इरेशनल। इरेशनल मतलब जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही तो है 5/4। इरेशनल नंबर क्या हो गए? एग्जाम्पल डाल के लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। 5/4 - 2/3। इरेशनल जैसे √3, √31, या फिर और कौन से हैं? 432, 234, 211 एंड सो ऑन। ये हो गए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं जल्दी बताओ? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, -1 एंड सो ऑन। ये हो गया। फ्रैक्शन क्या होंगे जी? सिर्फ पॉजिटिव वाले, सिर्फ क्या होंगे? पॉजिटिव वाले। मैंने आपको बताई भी थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन। रैशनल नंबर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, बट फ्रैक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें P और Q की जगह सिर्फ होल नंबर रखा जाता है। उसमें रैशनल नंबर P एंड Q की जगह क्या रखा जाता है? इंटीजर्स। तो चूंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं तो इसलिए रैशनल नंबर भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं, जबकि होल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं होते, क्योंकि होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं या 0 होते हैं। ठीक है, चलो। पॉजिटिव इंटीजर्स अलग कैटेगराइज हो गए। नेगेटिव इंटीजर जल्दी बताओ। ठीक है। होल नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन। 0 अलग डिफाइन हो गया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3। इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6 सो ऑन, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब इसमें प्राइम नंबर क्या होगा? सिर्फ 2। इसमें कंपोजिट नंबर क्या होगा जल्दी बताओ? 4, 6 एंड सो ऑन। इसमें प्राइम नंबर क्या होगा बेटा बताओ? 11। इसमें कंपोजिट क्या होगा जल्दी बताओ? 9, 15 एंड सो ऑन। गॉट द पॉइंट? तो ये ग्रुपिंग्स है बेटा। अब देखो, अभी बताओ, जब रैशनल नंबर आर रियल नंबर्स? यस, रैशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स? डेसिमल नंबर्स आर रियल नंबर्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर आर रैशनल नंबर? यस, इसके अंदर कैटेगरी में आ रहा है, इसका सोचना क्या है? कैटेगरी में लिखा है, यही तो फायदा है टेबल का। अब बताओ, फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर और नॉट? यस। फ्रैक्शन आर इरेशनल नंबर? नो। मैं कहूँ रैशनल आर फ्रैक्शंस? नो, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन कैसे हो सकते हैं? फ्रैक्शन सब ग्रुप है रैशनल का। रैशनल इज नॉट अ सब ग्रुप, रैशनल इज अ बिग ग्रुप। ठीक है, वही बात समझ लो, बड़ा थैला, बड़े थैले में फ्रैक्शन और इंटीजर्स आ रहे हैं, तो कैसे? संभव ही नहीं है। ऐसे अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना होगा, समझा होगा, तो आपको ये थैले वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी लेक्चर्स को फोकस होकर देखा होगा। तो ऐसी होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं नेचुरल नंबर में। सबके एग्जाम्पल कैटेगराइज कर दिया। दीज आर द रियल नंबर्स डेफिनेशन। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ नंबर।
नंबर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे मैं आपसे पूछने लगा, बताओ 73 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ तो क्या आएगी? 73 के लेफ्ट में तो 70 होगा और राइट में क्या होगा? 80। अब 73 का अप्रोक्सीमेशन 70 आएगा 80 आएगा? इसको ऐसे समझ सकते हैं इस वाले माध्यम से, भाई यहाँ पर 75 लिख दिया, ये 76, 77, 78, 79, 80, 74, 73, 72, 71, 70। गॉट द पॉइंट? क्या करें आप बताओ? 70 और 80 पर जाना है तो 73 के लिए कितने स्टेप होंगे सिर्फ, और यहाँ कितना स्टेप लेने पड़ेंगे? 80। तो अप्रोक्सीमेट 73 की वैल्यू 70 क्यों हुई, समझ में आए? क्योंकि इट इज़ जस्ट नियरर, ये इसके पास है। 80 पास होता तो 80 पे चला जाता हूँ। लेट्स से 73 इज़ योर हाउस, इज़ योर होम। आपको मार्केट से सब्जी लेने जाना है, एक वेंडर की, एक सब्जी वाले की शॉप यहाँ 70 पे, एक 80 पर है, तो किस स्टेप को जाओगे आप? 73 पर। तो एक बच्चा कहेगा नहीं सर मैं तो 80 पे जाऊँगा, घूमने को मिलेगा, आपको क्या पता रास्ते में, ठीक है, खूब माहौल मिलेगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 76 पे चाट का ठेला लगता हो तो हा, क्या सर 80 पे जाऊँगा, 76 पे चाट खाऊँगा, ठीक है, फिर सब्जी लेने जाऊँगा, फिर वापस आकर महक सूंघूंगा और फिर वापस घर आ जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ूँ, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूँ 185 का। तो देखो इसको करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, वो समझ लो। 185 के लेफ्ट में क्या है? 100। राइट में क्या आएगा जल्दी बताओ? मुझे पता, कैसे पता चला? मुझे पता चला इस 1 से। 185 है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट में 100 होगा, और 85 है तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड में क्या होगा? 200 होगा। समझने की बात ही नहीं है। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले डिजिट देखो क्या है? 8 होने की वजह से किसके नज़दीक होगा ये? बताओ। 8 होने की वजह से यहाँ ज़्यादा नज़दीक होगा ना राइट में। नहीं आई बात समझ में? तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हुई? 200। गॉट द पॉइंट? अब ऐसी देखो 14238 इसका अगर राउंड ऑफ निकालना हो, इसका एस्टिमेशन निकालना हो तो क्या पॉसिबल नंबर होगा? 1 के साथ कितने जीरो? 5 जीरो। 1 के बाद क्या आएगा? 2, उसके बाद कितने जीरो? अब 4 की वजह से किसके नज़दीक होगा वो? लेफ्ट के राइट के? खुद देख लो। 4 के लिए ये यहाँ नज़दीक ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसका अप्रोक्सीमेशन कितना आ गया? क्या आ गया बेटा? 1 लाख। ठीक है, तो 1,42,384 का अप्रोक्सीमेशन कितना आ गया? 1 लाख। अब थोड़ा सा मैं आपको और स्टैंडर्ड और मॉडिफाई बनाता हूँ, जरा इस बात को देखो जरा। ये क्वेश्चन दिया है 523843। मैं पूछने लगूँ कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ 43, 40 आएगा, बाकी की डिजिट ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ये हमने किसके अलोंग किया? राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस के। वेरी गुड, नियरेस्ट टेंस के किया। अच्छा, अब मैं कहने लगूँ कि नियरेस्ट 1000 पे करो, तो 1000 में कितनी डिजिट होती हैं? 4। तो हमें 4 डिजिट का राउंड ऑफ निकालना है। तो बताओ 2843 का राउंड ऑफ कितना आएगा? भाई लेफ्ट में 2000, यहाँ आ जाएगा 3000। 8 की वजह से कौन सा आंसर आएगा? तो 3000 यहाँ लिख दो, बाकी का 54 ऐसे लिख दो। 5 क्या क्या 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? राइट आएगी, वो राइट आएगा, राइट बता रहा हूँ अभी। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर 154 दिया है, इसका राउंड ऑफ निकालो 100, दूसरा क्या आ जाएगा ऑप्शन? 200। 5 की वजह से कौन सा आंसर आएगा? राइट साइड में। अब कोई बच्चा कहेगा सर इधर से ये भी इतने डिस्टेंस पर है, ये भी इतने डिस्टेंस पर है,
तो बेटा एक वो बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं कहने लगूँ कि एक मनी है कितना 54.5 पाइस, तो उसके आप 54 रुपीज़ काटोगे 55 काटा पसंद करोगे? 55 रुपीज़, क्योंकि 5 की वजह से आप राउंड ऑफ जो है बढ़ा दोगे। गॉट द पॉइंट? तो 5 जो है इज़ अ प्लेस जहाँ पर हम मैथमेटिकल रूल के हिसाब से राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हुए वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, घटाते नहीं हैं। यस बेटा, 15 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 20 होगी, 16 की 20 होगी, 17 की 20 होगी, 18 की 20 होगी, 19 की 20 होगी, बट 14, 13, 12 और 11 की क्या रहेगी? 10। चलो, आप समझ में आ गई सारी बातें? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू नियरेस्ट 100 प्लेस। अब तो निकाल लोगे क्योंकि मैंने सारा समझा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ भैया इसकी नियरेस्ट 100 पर निकालो, बताओ। तो 5, 4, 385, 8 की वजह से कितना आएगा? 400। आगे नहीं आगे डायरेक्टली आंसर? आगे देखो 140381। अभी तुमको चकित करता हूँ, पहले तो ये बताओ इसका क्या होगा, है ना? अब इसकी और बताना जरा साथ साथ, बताओ भैया। इसकी लास्ट 3 डिजिट की कितनी आएगी? 14100 आ गई। चलो 8 की वजह से। इसकी क्या आएगी? 15,000। बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्यों आएगा देखो, समझ लो। 981 का अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 900 और 1000, तो 1000 है और ये कितना बचा था? 14,000। तो 14,000 में जब 1000 ऐड करोगे तो कितना आ गया भैया? डन। क्यों हमने ऐड किया? क्योंकि 3 डिजिट का हमने राउंड ऑफ निकाला, लेकिन आंसर कितने डिजिट में आया? 4 डिजिट में। जब आपने जितने डिजिट का राउंड ऑफ निकाला हो उससे बड़ी डिजिट का राउंड ऑफ आए तो आपको उसमें क्या करना है? एडिशन करना है। चलो ऐसे ही 100 निकाल दोगे? 10th प्लेस कह रहा है, 10th प्लेस निकाल दोगे? बताओ 92 का क्या आएगा? 90 आएगा। गॉट द पॉइंट? और मैं ऐसी अगर पूछने लगूं कि इसका बताओ 95 का, तो क्या बताओगे? तो 100 की वजह से ये क्या बढ़ जाएगा? 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। डन और नॉट? चलो भैया नेक्स्ट। नियरेस्ट 1000 निकालनी हो तो 543834, तो 1000 तो यही है। कितना आ गया? 543। 8000 का कितना आ जाएगा? 8434 का, तो 400 की वजह से या 4 की वजह से कितना आएगा? 8000। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बच्चों वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हाँ, आ जाओ डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, इन नंबर्स की। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे बेटा? ये आज की क्लास का सेकंड लास्ट टॉपिक है, मतलब फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो फटाफट देखो। बाई 2 डिविजिबिलिटी का रूल, डिविजिबिलिटी का फ़ायदा क्या है पहले ये समझो। आपको कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया, लेट्स से दिस क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आ गया और वो आपसे पूछ रहा है कि चेक इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो आप या तो जिसको मेथड नहीं आता तो पूरा डिवाइड करेगा, पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर देगा। जिसको डिविजिबिलिटी रूल आती होगी वो लगाएगा इसमें ट्रिक, वो लगाएगा इसमें हैक। एक्चुअली कुल मिलाकर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके ब्रेन को मोर यानी कि और ज़्यादा स्मार्ट बनाने में यूज़ होता है। हाउ कैन रिड्यूस योर टाइम एंड कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी। क्लियर है बात? अब देखो मेरे पास तो ट्रिक है, मेरे पास तो डिविजिबिलिटी रूल है, मुझे पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना है। 4 से चेक करने के लिए कहा है तो मुझे सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देखना है, और वो डिवाइड नहीं होती इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो मेरा आंसर आ गया लेस देन 1 सेकेंड में। लेस देन 1 सेकेंड में इफ़ अ स्टूडेंट विल सॉल्व अ क्वेश्चन, तो वो एक तो गलती होने की संभावना है ज़्यादा,
और दूसरी बात, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्मार्ट अवे। जैसे मुझे सपोज करो इस स्लाइड को, दूसरे चैप्टर की स्लाइड बनानी, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं पूरी स्लाइड दोबारा नहीं बनाऊँगा, मैं इस स्लाइड की डुप्लीकेट बना लूँगा और फिर मैं एडिट कर दूँगा जो जो चेंजेस थे। मैं पूरी पहले इस स्लाइड की क्या बना लूँगा, डुप्लीकेट, और मुझे 15 मिनट लगेंगे पूरी पीपीटी तैयार करने में। क्लियर है बात? चलो, सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाई 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ध्यान से कॉन्शियस होकर देखते रहेंगे बच्चों। लास्ट की यूनिट डिजिट देखनी है। अगर यूनिट डिजिट 2 से कट गई तो इसका मतलब डिविजिबल है, वरना नहीं है। ठीक है, ऐसी जल्दी बताओ, 2 से कट जाएगी? यस। 2 0 से 0 कट गया, नहीं कट गया? 2 से 0 कितनी बार कटता है? 0 टाइम्स। यू गॉट द पॉइंट? बात खत्म। क्लियर है? तो आपको क्या चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाई 2 में? सिर्फ यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट, इसको कंक्लूड करते हैं, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 आएगी तो इसका मतलब क्या है, नंबर डिविजिबल होगा, वरना डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3 में जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन दिया है, तो मैं क्या काम करूँगा, इसके लिए सम ऑफ द डिजिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? सम ऑफ द डिजिट्स। तो निकालो, ऐड कर दो। 4 और 1 5, 5 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15 4 19, 19 और 8 19 और 8 कितना हो गया? 19 और 8 27, 27 और 8 1 28। अब चेक करो 28 क्या 3 से कटता है? नो नो। तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है आपको मेरी बात? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 157028444। अब इसका सम निकालो। सम कितना आएगा? 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 हो गया 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28। इसका भी सम 28 आया। 28 क्या 3 से कटता है? नो। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है 3 की डिविजिबिलिटी में? सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम करो और किससे डिवाइड कर दो? 3 से। सेम इसी से मिलती जुलती होती है 9 की। इसमें भी आपको किसी भी नंबर का क्या करना होता है? सम ही करना होता है। डिजिट का सम 5 4 9 9 3 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20 और 21। 21 क्या 9 से कट जाता है? नो। बस इसमें क्या होता है कि नंबर को डिवाइड बाई 3 ना करके डिवाइड बाई 9 करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आई 3 और 9 की डिविजिबिलिटी। सम ऑफ द डिजिट करो, ऐड करके उसको 3 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो 3 से कैट चेक कर लो, और 9 की पूछ रहा है तो किससे चेक कर लो? 9 से। चलो बेटा, फोर की डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो 5 4 2 0 8 1 2 4। तो आपको इसमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करना है। मैंने बताया था ना जब मैं आपको समझा रहा था, तो लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करो 4 से। 4 6 जा 24। डन और नॉट? ऐसी 1 0 8 4 0 0 3 0। तो 4 से काटो, 4 से ये नहीं कटा, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो भैया ये डिविजिबल नहीं होगा। तो बेटा 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डोंट ट्राई टू डिवाइड विद द होल नंबर, द नंबर विच इज गिवन। आप सिंपली किससे डिवाइड कर दो? लास्ट की 2 डिजिट को। थैंक यू। चलो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो लास्ट की यूनिट डिजिट 5 से कट जाए। और 5 से यूनिट डिजिट कब कटेगी? जब या तो 0 होगा या 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके सामने काटना है तो आपको सिर्फ लास्ट की 5 को काटना है। 5 डिजिट नहीं, लास्ट की डिजिट को डिविजिबल करना है। कट गया तो ये है। कंक्लूजन क्या है यहाँ का? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए बेटा? 0 और 5। अगर 0 और 5 है तो आपको पूरा का पूरा नंबर चेक ही नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की डिजिट को चेक करना है। ठीक है। अब डिविजिबल बाई 6। देखो 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होता है? 3 × 2। यानी कि एक नंबर जो
a number which is divisible by 3 and 2 both. एक नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है. समझ में आई बात? क्लियर है? समझ में आई? जैसे 5 4 2 0 8 1 0. देखो क्या ये डिविजिबल बाई 2 है? है, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है. क्या ये बाई 3 है? सम करके देखो इसका. 5 4 9. ये लिखा के नहीं करना है, कंपटीशन एग्जाम है भाई. आप कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से कॉपी पर स्टेप लिख के कैलकुलेट करना है. इट्स नॉट मैंडेटरी. आपका करेक्ट ऑप्शंस मैच हो ये मैटर करता है. तो इसलिए कंपटीशन उन बच्चों के लिए बना है जो बच्चे अपने आप को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं, स्मार्ट वे यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म तक याद रखने का. जैसे इस लेक्चर्स में आप देख रहे हैं, आपको स्मार्टली कैसे कैलकुलेशन की जाती है वो सिखाया जा रहा है. क्लियर है बात? अंडरस्टूड? तो आज आपने क्या बात सीखी? कंपटीशन में आपको अपना टाइम कंज्यूम करना है या टाइम रिड्यूस करना है? टाइम रिड्यूस करना है, कम से कम टाइम लेना है. साथ ही साथ अपने आप को थोड़ा सा एक स्टेप स्मार्टर बनना है. गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट. सम करो जल्दी. कितना हो गया? 5 4 9 9 2 कितना हो गया? 11. 11 और 8 कितना हो गया? 19 और कितना हो गया? क्या 23 से कट जाता है? 3 6 जा 18 और रिमाइंडर कितना बचा? 9. भैया नंबर 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? इसे 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 6 से डिविजिबल नहीं होगा. तो कोई भी नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. चलो नेक्स्ट. डिविजिबल बाय 7. देखो 7 की डिविजिबिलिटी बहुत ही पेचीदी है. वो कुछ नहीं करता. हाँ देखो काफ़ी पेचीदी है, कुछ नहीं करता. यूनिट डिजिट का डबल करके माइनस कर देता है और उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है. तो ये डिविजिबिलिटी बाय 7 कोई इफेक्टिव नहीं पड़ती. कैलकुलेशन उतना ही लेती. जैसे 292 है तो आप इसका डबल करो. डबल करके कितना आ गया? 4. और कितना बन गया नंबर? 294. अब 294 में से कितना घटा दो भैया? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. इसका डबल किया ना हमने, इसका डबल करके इस यूनिट डिजिट में से घटाना है. मतलब यूनिट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट में से घटाना है. कितना बचा? 25. 25 कितने से कट जाएगा? कट जाएगा नहीं. 7 3 21. रिमाइंडर कितना बचा? 4. दोबारा समझो. जैसे कोई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेता हूँ जो डिविजिबल है. डिविजिबल क्या है? 2492. जैसे 2492. तो पहले इसका तो करो डबल. कितना आ गया डबल करके? 4. अब इस बची भी 249 में से इस 4 को घटा दो. कितना बचा? 245. इसको आप 7 से डिवाइड करके देखो. 7 3 21. 7 5 जा 35. कट गया. गॉट द पॉइंट? यूनिट डिजिट, दोबारा ध्यान से सुनो, दोबारा ध्यान से सुनो. यूनिट डिजिट का डबल करो और डबल करने के बाद जो बाकी बची हुई डिजिट है उसमें से उसकी डबल को माइनस कर दो जो यूनिट डिजिट का डबल आया है. उसके बाद जो आपके पास बचा उसको आप 7 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट. 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है भैया? बताओ. लास्ट की 3 डिजिट को आपको डिवाइड करके देखना है. ये रही लास्ट की 3 डिजिट. इसको मैंने डिवाइड करके देखा 8 से, तो 8 1 जा 8, 0 ऐसी 42 आता है क्या? 8 5 जा 40. रिमाइंडर कितना आया? 2. तो क्या ये डिविजिबल है? नो. आपको 8 की डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है. यदि लास्ट की 3 डिजिट, the last 3 digits are divisible by 8, that it means the whole number is divisible by 8. Next. क्या है? divisibility by
11। 11 में बहुत आसान है। और इसके बाद हमारी लास्ट स्लाइड है। देखिए बेटा 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, आप सुनो। ओड और इवन प्लेस, ओड और इवन नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओड और इवन प्लेसेस के नंबर को माइनस करो, डिफरेंस निकालो। कैसे? ये ओड प्लेस है, ये इवन है, ये ओड प्लेस है, ये इवन है, ये ओड प्लेस। सर क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट वन ओड होता है, सेकंड प्लेस इवन होगा क्योंकि टू इवन नंबर होता है। तो हमने क्या काम करा, सम ऑफ ओड प्लेस डिजिट्स करो। क्या हो गया, 4 + 3 + 5, 4 3 7, 7 और 5 कितना हो गया, 12। ऐसे ही क्या लगेंगे, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, 8 + 4 12 बचा। अब इनका क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस का मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, 0। अगर डिफरेंस 0 है या फिर 11 का मल्टीपल्स आए, यानी 11, 22, 33, 44, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नंबर डिविजिबल नहीं होगा। गॉट द पॉइंट? दोबारा से समराइज कर देता हूँ। जो भी नंबर दिया है उस पर ओड इवन प्लेस को मार्क कर दो। याद रखो ओड से स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्लेस ओड होता है, क्योंकि फर्स्ट है, 1 ओड नंबर होता है। और लगने के बाद ओड प्लेस के जितनी डिजिट है सबका सम करो, इवन प्लेस के जितने डिजिट है सबका सम करो, और फिर सम जो आए उसको डिफरेंस कर दो, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। घटाकर या तो 0 आए या फिर क्या है बताओ, डिफरेंस क्या है, 0 या 11 का मल्टीपल, या फिर 11 से कटने वाला। बात वही है, जो 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 सारे नंबर जो हैं वो 0 को डिवाइड कर देते हैं, तो 0 तो है ही, 0 और रेदर बाकी बचे हुए क्या नंबर, 11 का मल्टीपल्स। लास्ट डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होती है बेटा, बताओ। डिवीज़न एल्गोरिथम नहीं पता? अरे जाओ, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ नहीं पता? क्वेश्चन ही कहता है, क्वेश्चन इस टाइप का, इसमें कैसा जाता है, जैसे कोई नंबर है 15, उससे 530 को डिवाइड करना है तो कोई इजी ले लेता हूँ, 480 को डिवाइड करना है, तो 15 3 जा 45, 3 बचा 0, 15 2 जा। तो पहली बात तो ये समझो, ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वेश्चेंट, और यहाँ क्या अवस्था है, रिमाइंडर। आप डिवीज़न एल्गोरिथम में रखोगे तो डिविडेंड कितना है 480, डिवीज़र कितना है 15, क्वेश्चन कितना आया था 32, प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 480 इक्वल्स टू 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 48। देखो सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, वो डिविडेंड दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, डिवीज़र पूछ लेगा। वो डिविडेंड पूछ लेगा, डिवीज़र दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, रिमाइंडर दे देगा। वो आपको डिवीज़र क्वेश्चन दे देगा, डिविडेंड दे देगा, रिमाइंडर पूछ लेगा। तो दिस इज़ द डिवीज़न एल्गोरिथम, जिसकी मदद से आप कुछ डिवाइड के और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। आज का इंट्रोडक्टिव लेक्चर्स यानी कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे AMU वगैरह के तैयारी के लिए ये लेक्चर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हुए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर्स में। आई होप आपको ये लेक्चर्स पूरा समझ में आया होगा। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।